मम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। हरे कृष्णा। तो आज जो हम अपना पहले कंटिन्यू कर रहे थे नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन थर्ड वर्स उत्साहात निश्चयात धैर्यात, हमने उस पर ऑलरेडी 5 क्लासेस कर ली हैं। तो उसका जो फोर्थ क्वालिटी है तत्त कर्म प्रवर्तनात्, हम उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। जो हम कर्म की बात करते हैं इस पर काफी कंफ्यूजन रहता है। भगवत गीता में लोग बोलते हैं, भगवत गीता ये बोलती है कि आप कर्म करो, लेकिन क्या कर्म करना है इस पर कई बार हमको क्लैरिटी नहीं रहती। तो प्रभुपाद इसके अंदर परपोर्ट में बोलते हैं तत्त कर्म प्रवर्तनात् को एक्सप्लेन करते हैं। पहला है यम, रेगुलेशंस, 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स, उस पर एम्फसाइज करते हैं। नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन एंड नो इलिसिट सेक्स। और दूसरा बोलते हैं नियम, और इसमें परपोर्ट में बोलते हैं पॉजिटिव रेगुलेटिव प्रिंसिपल, जैसे चैंटिंग 16 राउंड्स एवरी डे। और ट्रांसलेशन में बोलते हैं 9 प्रोसेसेस ऑफ डिवोशनल सर्विस, वहां पर एग्जांपल देते हैं। तो बेसिकली पॉजिटिव आपके जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जैसे आप मंगल आरती कर रहे हैं, श्रवणम कीर्तनम, जो भी आपके पॉजिटिव रेगुलेशंस आपको दिए हैं, आपके गुरु ने दिए हैं, आप खुद से फॉलो कर रहे हैं, जो भी आपके वाउज हैं वो आप फॉलो करते रहिए। बट परपुट में एक चीज बोलते हैं प्रभुपाद कि अगर कई बार कुछ डिवोटीज थोड़े सेंटिमेंटल होकर भगवान के लिए सब कुछ छोड़ देते हैं और अपनी मटेरियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज या जो भी उनके वर्ण और आश्रम के हिसाब से जो भी उनकी ड्यूटीज हैं, वर्ल्डली ड्यूटीज हैं, वो नहीं करते, और भक्ति में भी शायद उतनी प्रगति नहीं कर पाते और इमेच्योरली कई बार भक्ति भी छोड़ देते हैं, तो बोलते हैं नुकसान क्या हुआ? कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि कुछ तो प्रोग्रेस किया भक्ति में, ठीक है, मटेरियल लाइफ उतनी सक्सेसफुल नहीं हुई। फिर प्रभुपाद बोलते हैं ऑन द अदर हैंड, व्हाट इज द गेन ऑफ वन who executes the prescribed duties according to his varna and ashram but does not take to devotional service? कोई ऐसा व्यक्ति जो अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एकदम पक्के से बराबर से कर रहा है लेकिन उसके जीवन में कोई भक्ति नहीं है, उसका क्या फायदा? मृत्यु आएगी, सब खत्म हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रभुपाद ये बोल रहे हैं कि आपकी इंटेंशन जो है वो आपके एक्शन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आज हम चर्चा इस बात के लिए कर रहे हैं कि एक डिवोटी के लिए उसका खुद का एक्शन उसकी खुद की इंटेंशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वो अपने एक्शन को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है अपने इंटेंशन से। और इसका जो बेस है, जो प्रभुपाद ये कंपैरिजन कर रहे हैं, वो श्रीमद् भागवतम 1.2.13 में श्लोक है, अतः पुंबेर्द्विज श्रेष्ठा वर्णाश्रम विभागशः सुनिश्चितस्य धर्मस्य संसिद्धिर्हरितोषणम्। The perfection of one's duties is to please Krishna. That is the essence. हम जो भी अपने कर्तव्य कर रहे हैं उससे हमें भगवान को अगर प्रसन्न नहीं कर रहे तो वो बेकार है, लेकिन अगर उससे भगवान प्रसन्न हो रहे हैं तो हमारा जो भी कर्म हम कर रहे हैं वो परफेक्ट है। तो पर्पस या इंटेंशन बोले कि भगवान को प्रसन्न करने की जो आपकी इंटेंशन है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं डायरेक्टली कंपैरिजन हो रहा है यहाँ पर, लेकिन क्या हमें ये कंपैरिजन करने की जरूरत है? क्या कुछ कंपटीशन है क्या इंटेंशन और एक्शन के बीच में? एक स्टोरी आती है, एक जगह पर एक ब्राह्मण और एक प्रोस्टिट्यूट रहते थे सामने सामने के घर में। तो ब्राह्मण रोज अपनी मॉर्निंग ड्यूटीज करता था, अपने जो भी उसको यज्ञ वगैरह करने होते थे या जो भी अपनी साधना करनी होती थी, और सामने उसको प्रोस्टिट्यूट दिखाई देती थी। तो उसको काफी घृणा होती थी कि क्या रोज रोज इसकी शक्ल देखनी पड़ती है, किस मनुष्य की शक्ल देख ली उठते ही, और मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है, घर के सामने ही रहती है। तो थोड़ा चिढ़ता था उससे, लेकिन अपना काम करता था। और दूसरी तरफ प्रोस्टिट्यूट, जो भी सर्कमस्टेंसेस थी उसकी वजह से वो अपना प्रोस्टिट्यूट बनना पड़ा था उसको, लेकिन वो ब्राह्मण को बहुत अप्रिशिएट करती थी और अपने आप को कोसती थी, बोलती थी मैं कैसी जगह पर आ गई, क्या करना पड़ रहा है मुझे, कैसा जीवन है मेरा, काश मेरा भी जीवन इस ब्राह्मण जैसा होता, मैं भी भगवान की सेवा भक्ति कुछ कर पाती।
और ब्राह्मण को मनी मन बहुत अप्रिशिएट करती थी और उनको बहुत मतलब बोलती थी कितने फॉर्चुनेट हैं, उन्हीं पर मेडिटेट करती रहती थी। तो ब्राह्मण प्रोस्टिट्यूट पर मेडिटेट करता रहता था कि कितनी फॉलन है, कितनी गिरी हुई है, और प्रोस्टिट्यूट ब्राह्मण पर मेडिटेट करती रहती थी कि कितने अच्छे हैं। तो दोनों का एक बार निधन हो गया। फिर उसके बाद ब्राह्मण को लेने के लिए यमदूत आए और प्रोस्टिट्यूट को लेने के लिए विष्णुदूत आए। तो ब्राह्मण थोड़ा कंफ्यूज हो गया यमदूत को देख के, बोले कुछ कंफ्यूजन हुआ है क्योंकि हम दोनों की डेथ साथ में हुई है, इसलिए शायद आप थोड़ा एड्रेस भूल गए हैं। आपको एक्चुअली वो जो विष्णुदूत है उनको इधर आना चाहिए और यमदूत को प्रोस्टिट्यूट के पास जाना चाहिए। तो यमदूत बोले हमारे जो स्पिरिचुअल मास्टर हैं यमराज, उनसे गलती नहीं होती, उन्होंने हमें सही जगह भेजा है। और फिर उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया, तुम प्राउड हो, तुम्हें लगता है जो कर रहा हूं मैं कर रहा हूं, और वो जो प्रोस्टिट्यूट है वो हमेशा तुम्हारे ऊपर मेडिटेट करती है, तुम्हें अप्रिशिएट करती है, और तुम हमेशा प्रोस्टिट्यूट पर मेडिटेट करते हो ये कितनी गिरी हुई है, कैसी है, और मैं महान हूं। तो इस स्टोरी में क्लियरली डिपिक्ट किया है कि ब्राह्मण की जो इंटेंशन थी वो भगवान को प्रसन्न करने की नहीं थी। काम वो भगवान को प्रसन्न करने वाले कर रहा था, लेकिन उसकी इंटेंशन मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा प्राइड था उसके अंदर कि मैं कर रहा हूं, बाकी लोग फॉलन है, मैं महान हूं। और प्रोस्टिट्यूट उसकी इंटेंशन बहुत अच्छी थी, लेकिन बिकॉज ऑफ सर्कमस्टेंसेस वो अपने कर्म जो थे वो उसको करने पड़ रहे थे, गिरे हुए जो भी कर्म करने पड़ रहे थे, लेकिन उसके माइंड में क्लैरिटी थी कि ये गलत काम कर रही हूं मैं और मैं फंसी हुई हूं, लेकिन अच्छा काम तो ब्राह्मण ही कर रहे हैं। तो इस स्टोरी में कहीं ना कहीं क्लियरली बताया कि आपकी जो इंटेंशन है वो आपके एक्शन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन जब भी हम इस टाइप के प्रश्न करते हैं, स्पेशली एक क्वेश्चन आता है चैंटिंग के ऊपर, क्वालिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रभु जी कि क्वांटिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है? इज इट नॉट बेटर कि अगर मैं एक ही माला बहुत ही अच्छी क्वालिटी के साथ करूं, वो ज्यादा अच्छा है ना, कि बजाय 16 माला करने के और मतलब खराब क्वांटिटी के साथ करूं? तो यहां पर कोई कंपटीशन नहीं है। कोई आपसे बोले कि आपको अपनी दाई आंख ज्यादा प्यारी है या बाई आंख ज्यादा प्यारी है, इसका मतलब है वो आपकी एक आंख फोड़ना चाहता है। तो उसी तरह जब हम ये कंपटीशन जबरदस्ती घुसाते हैं तो इसका मतलब है हम भगवान को दोनों चीजें नहीं देना चाहते, कि इंटेंशन और एक्शन हम कुछ ना कुछ खींच के वापस रखना चाहते हैं। तो हम ऐसे कुछ एग्जांपल्स देखेंगे जहां पर डिवोटीज की इंटेंशन, या फिर आई विल नॉट से इंटेंशन, उनका हार्ट कहीं और था लेकिन उनकी सेवा कहीं और थी। अभी जैसे वसुदेव का बेस्ट एग्जांपल है। वसुदेव, उनके 8 बच्चों का, उनके 7 बच्चे उनसे छीन लिए गए। 6 बच्चों को तो कंस ने मार दिया, और बलराम जी रोहिणी माता की गर्भ में ट्रांसफर हो गए थे। तो इतने सालों के बाद उन्हें एक बेटा मिला, कृष्णा, और क्या इंस्ट्रक्शन दिया उन्होंने? मुझे वृंदावन लेके जाओ। तो उनका हार्ट कहाँ है वसुदेव का, कि मैं कृष्ण के साथ रहना चाहता हूं। और कर क्या रहे हैं? खुद ही कृष्ण को अपने से दूर ले जा रहे हैं वृंदावन। क्यों? क्योंकि कृष्ण की ऐसी इंस्ट्रक्शन है। कृष्ण को प्रसन्न करना चाह रहे हैं। मेरी खुद की प्रसन्नता किसमें है? कि कृष्ण मेरे साथ रहे। कृष्ण की प्रसन्नता किसमें है? कि कृष्ण वृंदावन जाना चाहते हैं। तो मैं क्या करूंगा? मैं कृष्ण को वृंदावन लेके जाऊंगा, लेकिन मेरी मेडिटेशन क्या है? कि मैं कृष्ण के साथ रहना चाहता हूं। तो देखिए यहां पर एक कॉन्ट्राडिक्शन जैसा फील होता है, लेकिन एक्चुअली कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। सिमिलरली अर्जुन, कृष्ण क्या बोलते हैं? माम अनुस्मर युद्ध च। अर्जुन को ऐसा युद्ध करने में, भगवत गीता सुनने के बाद भी उन्होंने पूरे एंथुसियाज्म के साथ युद्ध लड़ा, बट युद्ध लड़ने में ऐसा कुछ उनको बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं था। देखो मैं कितना अच्छा काम कर रहा हूँ, युद्ध लड़ रहा हूँ, अपने गुरुजनों को, अपने परिवारीजनों की हत्या कर रहा हूँ। वो उनका धर्म था इसलिए वो कर रहे थे, कृष्णा की इंस्ट्रक्शन थी इसलिए वो कर रहे थे, लेकिन उसको एंजॉय नहीं कर रहे थे। जब उन्होंने भीष्म को बाण मार मार कर छेद दिया और भीष्म जब गिरे तो उनकी आंखों में आंसू थे, ये मैं क्या कर रहा हूं। लेकिन अफसोस नहीं था क्योंकि काम सही कर रहा हूं, कृष्ण की इंस्ट्रक्शन है। लेकिन हार्ट किसके साथ है? अपने एल्डर्स के साथ, कृष्णा की इंस्ट्रक्शन के साथ भी है। और इसका प्रूफ क्या है? किंगडम के लिए नहीं लड़े थे वो। जैसे ही कृष्ण ये धरती पर अपनी लीला समाप्त की कृष्ण ने, तो सारे पांडव ये सुनते ही सब इंडिविजुअली चल दिए हिमालय की ओर। देखा भी नहीं पीछे कि मेरे भाई बंधु आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, मेरी पत्नी आ रही है कि नहीं आ रही। सब कुछ कृष्ण के लिए किया था। सिमिलरली राधानाथ, ये आनंद वृंदावन को बहुत एग्जाम्पल कई बार देते हैं। राधानाथ महाराज ने जब रघुनाथ पैदा हुआ था, रघुनाथ प्रभु, तब राधानाथ महाराज ने इंस्ट्रक्शन दी थी आनंद वृंदावन प्रभु को, इफ आई डोंट सी यू इन टेम्पल एवरी डे दैट मीन्स आई विल कंसिडर यू आर इन माया। एंड तुलसी माता जी को क्या बोला था? इफ आई सी यू इन टेम्पल
मोर देन वंस अ वीक, जो संडे को आप लोग आते हो, देन आई विल कंसिडर यू आर इन माया। तो तुलसी माता जी की क्या सेवा है? आप अपने घर का ध्यान रखिए और अपने छोटे बच्चे का ध्यान रखिए, वो आपकी प्राइमरी सेवा है, आपके लिए वो ड्यूटी है जो आपका बच्चा है। और आनंद वृंदावन प्रभु के लिए नो कॉम्प्रोमाइज, आपको आना ही पड़ेगा। लेकिन दोनों का हार्ट किधर है? दोनों का हार्ट है राधानाथ महाराज की इंस्ट्रक्शन फॉलो करने में। तुलसी माता जी का भी हार्ट टेम्पल में ही था। और आज की डेट में देखिए क्या हो रहा है, रघुनाथ और तुलसी माता जी जो सेवा कर रहे हैं डायरेक्टली टेम्पल में, आनंद वृंदावन प्रभु डायरेक्टली टेम्पल में उतनी सेवा नहीं कर रहे हैं, हालांकि वो अलग तरह का प्रचार कर रहे हैं, लेकिन टेम्पल की अगर आप बात करें तो तुलसी माता जी और रघुनाथ क्या लेवल पे सेवा कर रहे हैं, कैसे कैसे फेस्टिवल्स कितना डीप में ऑर्गेनाइज करते हैं, और उससे कितने हजारों भक्तों का फायदा हो रहा है। और 192 राउंड्स के दिन भी आनंद वृंदावन प्रभु ने जो डिवोटीज मुंबई में थे उनको 192 राउंड्स करने के लिए अपने घर पर बुलाया था, तो हमारे ग्रुप में प्रसाद प्रभु ने मना किया। क्यों? क्योंकि वो चाहते थे कि अगर वो 192 राउंड्स करने आनंद वृंदावन प्रभु के घर पे आ गए तो उनके पेरेंट्स अकेले नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर वो घर पे रुकते हैं, अपने पेरेंट्स को अपनी एसोसिएशन देते हैं और ऑनलाइन करते हैं तो पेरेंट्स भी कर पाएंगे। जब ये बात आनंद वृंदावन प्रभु ने सुनी तो उनको ज्यादा अच्छा लगा। तो उनका हार्ट किधर है कि मुझे आनंद वृंदावन प्रभु के यहाँ जाकर जपा करना है, लेकिन किया क्या? अपने पेरेंट्स के साथ रहे। और रिजल्ट क्या हुआ? डिवोटीज ज्यादा खुश हुए, मुझे भी ज्यादा अच्छा लगा, आनंद वृंदावन प्रभु को भी ज्यादा अच्छा लगा, और आई एम श्योर कृष्णा को भी ज्यादा अच्छा लगा। तो ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जब जहां डिवोटी का जो हार्ट होता है वो कृष्णा के साथ होता है, लेकिन एक्शन क्या होता है? कृष्णा जो कहेंगे मैं वो करूंगा, आई विल फॉलो द इंस्ट्रक्शंस। तो ये कंपटीशन की जो मेंटालिटी आती है कि भाई इंटेंशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है या एक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या फिर क्वांटिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है या क्वालिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जबकि हम दोनों कर सकते हैं। तो ये मेंटालिटी कहां से आती है? ये जो मॉडर्न डार्विन की फिलोसफी है ना, इवोल्यूशन की, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये मेंटालिटी वहां से आती है। भाई अपने आसपास देखिए, अगर सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट सही थ्योरी होती तो हम में से कोई एक ही जिंदा होता या एक ही स्पीशी होती दुनिया में। सब लोग जिंदे हैं, कुत्ते भी हैं, गधे भी हैं, घोड़े भी हैं, मनुष्य भी हैं, सब लोग हैं। तो हु इज द फिटेस्ट? एवरीवन इज फिट एनफ। सर्वाइव करने के लिए हमें सिर्फ फिट होना चाहिए। अगर फिटेस्ट इंसान भी फिट नहीं है सर्वाइव करने के लिए तो वो भी मर जाएगा। और हम सबसे ज्यादा फिट कब होते हैं? जब हम यूनाइटेड होते हैं, जब हम कोऑपरेट करते हैं। किसी एक के अंदर कोई कमी है, किसी एक के अंदर कोई स्ट्रेंथ है, जहां मेरी जरूरत है, मेरे अंदर स्ट्रेंथ है, वहां मैं करूंगा। जहां तुम्हारे अंदर ज्यादा स्ट्रेंथ है, तुम्हारी एबिलिटी है, वहां तुम करो। कहीं मैं संभालूंगा, कहीं तुम संभालो। जब हम कोऑपरेट करेंगे, साथ में मिलकर सेवा करेंगे, देन वी आर बेस्ट फिट, वी आर द फिटेस्ट। एक बार एक एक्सरसाइज में काफी कुछ लोगों को बुलाया गया, 15-20 लोगों को स्टेज पर, और उनको बोला, सबको एक एक बैलून दिया और सबको एक एक पिन दी, और उनको बोला गया 1 मिनट का समय है आपके पास, और 1 मिनट के बाद जिसका बलून फूटेगा नहीं, जो अपना बलून संभाल के रख पाएगा, वो जीतेगा। और जैसे ही टाइमर चालू हुआ, सब लोगों ने अपनी पिन निकाली और दूसरों के बलून फोड़ने में लग गए। सबके बलून फूट गए। अब जब एक आदमी का बलून बचेगा और 19 लोगों के हाथ में पिन है, तो वो कहां तक अपना बलून संभाल पाएगा? तो सबके बलून फूट गए। लास्ट में होस्ट ने बोला, मैंने आपको ये नहीं बोला था कि आपको दूसरों के बलून फोड़ने हैं, मैंने आपको ये बोला था कि आप जीतेंगे तब जब आपका बलून सही सलामत रहेगा। आपको सिर्फ पूरे के पूरे 20 लोगों को सिर्फ खड़े रहना था, अपना बलून और पिन हाथ में लेके। किसी का भी बलून नहीं फूटता और सब लोग जीत जाते। लेकिन क्या किया आपने? आपने सब एक दूसरे के बलून फोड़ दिए। क्यों? क्योंकि आपको दूसरों से बेहतर दिखाना था अपने आप को, और उस चक्कर में सबके सब हार गए। तो दिस इज अ प्रूफ। भगवान ये नहीं बोल रहे कि जो सबसे अच्छी भक्ति करेगा, जो सबसे ज्यादा सेवा करेगा, वही भगवत धाम आएगा। कृष्ण को तो इनफैक्ट वो लोग सबसे ज्यादा अच्छे लगते हैं जो दूसरों को सेवा करते हुए देखकर प्रसन्न होते हैं, भले ही खुद कुछ नहीं कर पाए। चैतन्य चरितमृत इस चीज से भरी हुई है। जब किसी भक्त को मर्सी मिलती है, और बाकी डिवोटीज को आप देखिए कितने प्रसन्न होते हैं कि इनको भगवान की, चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त हुई। और चैतन्य महाप्रभु को ये चीज देखकर सबसे अच्छा लगता है कि ये होते हैं डिवोटीज, जो दूसरों को जब कृपा मिलती है ना, तो वो प्रसन्न होते हैं कि देखो इसको कृपा मिली। कोई कंपटीशन नहीं है भक्ति में। तो भी हम डिस्कस करेंगे। ये तो था कि जब हमारा हार्ट कहीं और होता है, हार्ट या इंटेंशन बोलिए, और हमारे एक्शन कहीं और होते हैं। लेकिन एक्चुअली क्या है? इंटेंशन और हार्ट एक्चुअली, इंटेंशन और एक्शन एक्चुअली सेम जगह है। हमारी इंटेंशन है कृष्णा को प्रसन्न करने की, हमारा एक्शन भी कृष्णा को प्रसन्न करने का है। लेकिन हार्ट और हैंड
हार्ट और एक्शन अलग अलग, अपेरेंटली अलग अलग है, अपेरेंटली कॉन्ट्राडिक्टरी है, बट एक्चुअली कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। दूसरे एंड पर जब हम एक्शन करते हैं लेकिन हमारी इंटेंशन बराबर नहीं होती, रिचुअलिस्टिकली भक्ति कर रहे हैं, वो एक्चुअली भक्ति है ही नहीं। जब तक हमारी इंटेंशन भगवान को प्रसन्न करने की नहीं है, तब तक हम जो भी कर रहे हैं वो एक तरीके से भक्ति का आभास है, भक्ति नहीं है। क्योंकि भक्ति क्या होती है? अहेतुकी अप्रत्ययता। जब अहेतुकी होगी, अहेतुकी मतलब एक ही हेतु है, भगवान को प्रसन्न करना है, अपना कोई एक्स्ट्रा सेपरेट हेतु नहीं है, कोई सेपरेट पर्पस नहीं है। लेकिन अगर कृष्णा को प्रसन्न करने का ही पर्पस नहीं है तो उसके पीछे डेफिनेटली कोई ना कोई दूसरा हेतु होगा। वो क्या हेतु होगा? या तो हम अपने वेल्थ के लिए कुछ करेंगे, या फिर अपने ईगो के लिए कुछ करेंगे, या फिर कंट्रोल के लिए करेंगे, या फिर मुझे कुछ फॉलोअर्स मिले उनके लिए करेंगे, ये मेरी प्रॉपर्टी है, ये मेरा एरिया है, या मैं प्रीचिंग करता हूं, तुम क्यों आए हो। जब हम कोई प्रोजेक्ट करते हैं तो उस प्रोजेक्ट से अटैच हो जाते हैं, हमारी फॉल्स ईगो जो है उस प्रोजेक्ट से अटैच हो जाती है। तो हम बोलते हैं कि हम भगवान को प्रसन्न कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली ईगो भी अटैच हो गई है, तो हम ईगो को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं, दोनों काम कर रहे हैं। इसीलिए जब किसी सेवा में आपने बहुत ज्यादा समय व्यतीत किया और वो सेवा आपसे ली जाती है, डिवोटी को थोड़ी तकलीफ होती है। उसका बेस्ट एग्जाम्पल अगर आप देखें तो भक्ति रसामृत महाराज ने पूरी बेलगांव की कम्युनिटी बनाई थी, और उनके बाद उनको बोला गया कि अभी आप वृंदावन जाइए और वहां जाकर टेम्पल प्रेसिडेंट बनिए, वहां आपकी सेवा की ज्यादा जरूरत है। तो उन्होंने एकदम से छोड़ दिया। तो सारे डिवोटीज बोले कि ये आसान नहीं है जिस तरह उन्होंने किया, क्योंकि जो हम चीज करते हैं उससे अटैच हो जाते हैं। मेरा एग्जाम्पल लीजिए, ये मैं यहाँ पर जूम जपा में डिवोटीज को राइट क्लिक करके बोलता रहता हूँ कि प्लीज टर्न ऑन योर वीडियो, टर्न ऑन योर वीडियो, होस्ट इज आस्किंग यू टू टर्न ऑन योर वीडियो। अभी हमारे वॉलंटियर्स डिवोटीज आ गए हैं, माता जी अलग डिवोटीज से पूछती हैं, प्रभु जी अलग डिवोटीज से पूछते हैं कि आप अपना वीडियो ऑन रखिए, लेकिन बीच बीच में मैं भी पूछ लेता हूँ प्लीज कीप योर वीडियो ऑन, क्योंकि वो चीज करते करते इतनी आदत पड़ गई है, वो छूटती नहीं है। तो मैं क्या भक्ति कर रहा हूं? नहीं, मुझे वो थोड़ी सी कहना चाहिए खुजली है कि वीडियो क्यों बंद है, और आदत है तो मैं भी कर लेता हूं। तो ये आसान नहीं होता, हमें लगता है हम भक्ति कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली उसके पीछे कई बार मिक्स्ड इंटेंशंस भी होती हैं। और अगर हमारी सिर्फ इंटेंशन है और एक्शन नहीं है तो क्या वो भक्ति है? वो भक्ति नहीं है, वो सिर्फ एक एक्सक्यूज है, वो सिर्फ एक इल्यूजन है। स्पेशली जब हमारे पास एबिलिटी है कुछ करने की। हम बोलते हैं कि कई बार नए लोगों को आप प्रीच करने जाइए, बोलिए भगवान का नाम लीजिए, तो क्या बोलते हैं? हमारे अंदर ही अंदर चलता रहता है। भगवान तो ये बोलते हैं ना कि मैं भावग्राही हूं, तो हमारे अंदर हमारा भाव बहुत अच्छा है भक्ति का, कुछ करने की जरूरत क्या है? भगवान तो बोलते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम, तो ठीक है ना, भगवान को इतने बड़े बड़े 56 भोग लगाने की क्या जरूरत है? भगवान तो बस मंदिर जाने की क्या जरूरत है? भगवान तो आपका भाव देखते हैं। ये सिर्फ चीटिंग है और कुछ नहीं है। अगर आप बोल रहे हैं कि आपका भाव है और आप कुछ कर नहीं रहे हैं, तो इसका मतलब आपका भाव नहीं है, वो सिर्फ ड्रामेबाजी है। तो उस पर हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। मेन चर्चा जो हम आज की करेंगे वो करेंगे उन डिवोटीज का एग्जांपल्स लेंगे जहां पर डिवोटीज की इंटेंशन है भगवान की सेवा करने की, लेकिन एबिलिटी नहीं दी है कृष्णा ने। तब वो डिवोटीज क्या करते हैं और क्या उनका भाव होता है और क्या फील करते हैं अपने बारे में। तो ये जो हम बोलते हैं ना कृष्णा इज भावग्राही, ये कृष्णा की ग्लोरी है, ये हमारी ग्लोरी नहीं है। डिवोटी बोलता है कि कृष्ण महान है, मैं सेवा नहीं कर पा रहा हूं, फिर भी कृष्ण मेरा भाव देखकर मुझसे प्रसन्न है, लेकिन मैं अपनी सेवा क्यों छोड़ूं? मुझे अपनी सेवा नहीं छोड़नी। जो मेरी सेवा है वो मेरा अधिकार है, और जो कृष्णा जो मेरा भाव समझ रहे हैं वो कृष्ण की कृपा है। तो कोई भी डिवोटी, जेन्युइन डिवोटी, अपनी सेवा नहीं छोड़ना चाहता, भले ही एबिलिटी हो या नहीं हो। अभी आप एग्जाम्पल देखिए सनातन गोस्वामी का। सनातन गोस्वामी रोज परिक्रमा करते थे गोवर्धन की, और बहुत बूढ़े हो गए, वो नहीं कर पाते थे, लेकिन वो पूरा स्ट्रगल करते थे। अभी कृष्णा ने खुद उनको बोला कि ये तुम मत करो, अभी तुम बहुत बूढ़े हो गए हो, आपको जरूरत नहीं है ये करने की। लेकिन सनातन गोस्वामी नहीं माने, तो कृष्णा ने क्या किया, उनको एक गोवर्धन शिला दी कि अच्छा यही गोवर्धन है, अभी इनकी आप 7 बार परिक्रमा कर लो तो आपकी गोवर्धन की परिक्रमा होगी।
तो वो छोड़ना नहीं चाहते थे और उन्होंने छोड़ा भी नहीं। वो गोवर्धन शिला की परिक्रमा की बाद में। हरिदास ठाकुर बहुत ज्यादा जब बूढ़े हो गए तो जो अपना शरीर छोड़ने वाले थे, तो जब चैतन्य महाप्रभु मिलने गए तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने क्या देखा कि प्रसाद नहीं ले रहे हैं, भूखे हैं। तो उनको प्रसाद दिया। बोले मैं प्रसाद कैसे लूं, मेरे तो भी जो 192 राउंड्स में करता हूं मेरी माला पूरी नहीं हुई, और बुढ़ापे की वजह से माला नहीं हो पा रही थी, शरीर काम नहीं कर रहा था, तो वो प्रसाद ही नहीं ले रहे थे। तो चैतन्य महाप्रभु ने बोला आपको करने की जरूरत नहीं है, आपने कर लिया। तो उन्होंने क्या बोला, मेरा शरीर कमजोर नहीं है, मेरा शरीर डिजीज नहीं है, बीमार नहीं है, मेरा मन बीमार है। मेरे अंदर माला करने की इतनी तीव्र इच्छा नहीं है, अगर होती तो मैं किसी भी हालत में अपनी माला पूरी कर लेता। मेरे अंदर वो तीव्र इच्छा ही नहीं है, मेरा मन बहुत बीमार है। तो ये देखकर चैतन्य महाप्रभु का मतलब हृदय एकदम पिघल गया। तो डिवोटीज ऐसे होते हैं कि अगर मैं नहीं कर पा रहा ना, तो किसी भी वजह से मैं नहीं कर पा रहा, मैं नहीं कर पा रहा तो बस मैं नहीं कर पा रहा, आई एम नॉट हैप्पी। मैं कैसे खुश रहूं, मैं तो सेवा नहीं कर पा रहा। कृष्णा का भाव है ठीक है, लेकिन मैं तो अपनी सेवा नहीं कर पा रहा। उसी तरह गदाधर पंडित टोटा गोपीनाथ मंदिर में, जब गदाधर पंडित पूरा जीवन दिया लेकिन जब बहुत बूढ़े हो गए तो वो ढंग से टोटा गोपीनाथ की सेवा भी नहीं कर पाते थे, खड़े भी नहीं हो पाते थे, क्योंकि शरीर झुक गया था, कमर झुक गई थी बुढ़ापे की वजह से। लेकिन छोड़ा नहीं, स्ट्रगल करते रहे करते रहे। तो फिर टोटा गोपीनाथ खुद उनकी भक्ति देखकर, हालांकि गदाधर पंडित इज राधा रानी हरसेल्फ, बट एज अ डिवोटी, तो टोटा गोपीनाथ खुद बैठ गए कि ये सेवा तो करे बिना छोड़ेगा नहीं, और सेवा कर नहीं पा रहे हैं। तो उनको उनकी सेवा को फैसिलिटेट करने के लिए टोटा गोपीनाथ खुद आलती पालती मार के बैठ गए। अभी इसको प्रैक्टिकली अगर आप समझें, रियल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में, एक अगर कोई पिता है, अगर कोई व्यक्ति है, उसका एक्सीडेंट हो जाता है, चोट लग जाती है और वो हैंडीकैप हो जाता है और उसकी वजह से उसकी जॉब चली जाती है और अपनी फैमिली को वो सपोर्ट नहीं कर पा रहा, तो फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन अगर वीक हो जाती है उसकी वजह से, अगर बच्चों को जो ज्यादा बड़े नहीं है या पत्नी को अगर काम करना पड़ रहा है और वो बेड पर पड़ा हुआ है, तो क्या बोलेगा कि आप मेरा भाव देखो, मैं आपको मेंटेन नहीं कर पा रहा, पैसे कमा कर नहीं ला पा रहा, तो क्या हुआ, मेरा भाव तो बड़ा अच्छा है, मेरी इंटेंशन तो आप लोगों की सेवा करने की है, आप लोगों को मेंटेन करने की है। वो कभी ऐसा नहीं सोच पाएगा, वो हमेशा अफसोस में रहेगा कि ये मेरे संग क्या हो रहा है, मैं कुछ कर क्यों नहीं पा रहा, मैं अपनी फैमिली को मेंटेन नहीं कर पा रहा, उल्टा फैमिली के ऊपर मैं बर्डन बना हूं। तो वैसे ही एक डिवोटी सोचता है कि जो मुझे सेवा है, मैं वो सेवा क्यों नहीं कर पा रहा, मेरा शरीर बूढ़ा है इसलिए मैं सेवा नहीं कर पा रहा, मेरे पास पैसे नहीं है इसलिए मैं सेवा नहीं कर पा रहा, मेरा जो भी मेरा माइंड कंट्रोल में नहीं है इसलिए मैं सेवा नहीं कर पा रहा। कोई भी रीजन हो, कोई भी वजह हो, डिवोटी कभी भी ये नहीं सोचता कि भगवान भावग्राही है तो मेरा भाव समझ लेंगे। वो कृष्णा का डिपार्टमेंट है, मेरा डिपार्टमेंट सेवा करना है। अगर मैं सेवा नहीं कर पा रहा किसी भी वजह से, कितनी भी जेन्युइन रीजन हो, जैसे वो फादर का एक्सीडेंट हुआ, हाथ पे टूटे पड़े हैं, हैंडीकैप्ड है, जेन्युइन रीजन है ना, कैसे कैसे जॉब करेगा, लेकिन ही इज नॉट हैप्पी। उसी तरह डिवोटी जब तक सेवा नहीं कर पाता, अपनी माला नहीं कर पाता, अपना जो भी काम है वो नहीं कर पाता, तो जेन्युइन डिवोटी कभी भी सेटिस्फाइड फील नहीं करता। तुलसी आरती में हम क्या बोलते हैं, सेवा अधिकार दिए, लेकिन रियल लाइफ में क्या होता है, सेवा करिए इसलिए अधिकार दीजिए। सेवा ही अधिकार है, सेवा करने के बाद कोई अधिकार नहीं मांगना चाहिए कि मैंने सेवा करी है तो मुझे मेवा मिलना चाहिए, ये मेवा मेरा अधिकार है। मेवा अधिकार नहीं है, सेवा अधिकार है। डिवोटी उसको अपना अधिकार मानता है, मुझे करनी है। आप मना करेंगे तो ठीक है ना, मुझे करनी है। अगर आपको कोई चीज, कोई मेवा मिल रही है और सामने वाला बोले कि छोड़ दो इसको, तो आप छोड़ेंगे? नहीं नहीं, मेरी है, मैं कैसे छोड़ दूं? तो डिवोटी के लिए वैसे ही है। कृष्णा बोलते हैं छोड़ दो सेवा, अरे मेरा है, मैं कैसे छोड़ दूं, मुझे तो सेवा करनी है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्य मानम, ब्रह्मा जी की प्रेयर में लक्ष्मी, वहां पर लाखों लक्ष्मियां पोछा लगा रही हैं। अरे गंदा क्या है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, पोछा लगाने जैसा है क्या? लेकिन वो सेवा ढूंढ रही है, कहीं से कुछ सेवा मिल जाए। हनुमान जी इतनी सेवा करते हैं फिर भी सेवा ढूंढते रहते हैं कि कैसे मैं कुछ और कर लूं भगवान को प्रसन्न करने के लिए। वो जो हम राम सेतु वाला एग्जांपल सुनते हैं, राम सेतु जब बन रहा था, हनुमान जी बड़े बड़े बोल्डर्स डाल रहे थे और वहां पर एक गिलहरी, या कभी कभी स्पाइडर की भी बात करते हैं, मकड़ी, जो भी था, गिलहरी, वो छोटे छोटे मिट्टी के कण डाल रही है। तो हनुमान जी बोल रहे हैं आप साइड से हो जाओ, तो राम जी उन्होंने रोका। लेकिन आप ये देखिए, क्या वो गिलहरी को बहुत ज्यादा प्राउड फील हुआ, देखो मैं भी इतनी अच्छी सेवा कर रहा हूं? जब हनुमान जी उन्होंने रोका होगा तो क्या उन्होंने
ये राम जी ने बोला कि सबकी सेवा बराबर है, क्या गिलहरी ने बोला सबकी सेवा बराबर है? गिलहरी तो साइड से हट गई होगी कि हाँ हनुमान जी आप करिए, आप ज्यादा बड़ी सेवा कर रहे हैं। तो उसी तरह अगर कोई दूसरा भक्त हमसे ज्यादा अच्छी सेवा कर रहा है तो हमें तो खुश होना चाहिए कि ये मुझसे बेटर कर रहा है, भाई तू कर। स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर इतने अच्छे अच्छे सुरीला गाने वाले पक्षी हैं, लेकिन जब कोई भंवरा भंवरा क्या करता है, बहुत ज्यादा सुरीला होता है क्या वो? लेकिन अगर कृष्ण का गुणगान कर रहा है अपनी बेसुरी आवाज में भी, तो सारे जो भक्त हैं, सारे जो भक्त पक्षी हैं, उनको सुरीला सुनने में इंटरेस्ट नहीं है, एंटरटेनमेंट पे फोकस नहीं है, उनको कृष्ण का गुणगान सुनना है। तो सब अपना गाना बंद कर देते हैं, देखो भोरा क्या बोल रहा है, इसको सुनते हैं। हम अच्छा गा सकते हैं, लेकिन वो गुणगान भगवान का अच्छा हमसे कर सकता है, तो हमें वो सुनना है, क्या बोल रहा है वो। तो जब कोई दूसरा हमसे बेटर करता है ना, तो बुरा कब लगता है? जब हम अपने आप को दिखाना चाहते हैं कि मैं बेस्ट करता हूं। लेकिन अच्छा कब लगता है? देखो वो बेटर कर रहा है तो कृष्ण की ज्यादा अच्छी सेवा हो रही है ना। तो अगर हमें कृष्ण की सेवा से मतलब है तो हम दूसरों को आगे करेंगे कि आप मुझसे बेटर करते हैं, आप करिए। लेकिन अगर हम अपनी महानता दिखाना चाहते हैं, खुद एंजॉय करना चाहते हैं, तो भले ही हम सबसे थर्ड क्लास सेवा करते हो, नहीं मैं ही करूंगा, तुम सब पीछे हट जाओ। 100 में से 10% काम होगा, लेकिन मैं ही करूंगा। सबको दिखना चाहिए कि काम एक ही आदमी ने किया, भले 10% हुआ। तो इस बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। और जब हम बोल रहे हैं सेवा अधिकार, तो हम जपा में क्या बोल रहे हैं? सेवा अधिकार दिए करो निज दासी, यही तो हम जपा कर रहे हैं। भगवान हे राधे रानी, हे कृष्णा, हे बलराम, मुझे अपनी सेवा में लगाइए। तो सेवा में आप लगाइए वो ठीक है, लेकिन इसलिए नहीं कि मुझे कुछ बाद में कुछ मेवा भी मिलेगा चैंटिंग करने के बाद। आप मुझे सेवा में लगाइए और मुझे कुछ और नहीं चाहिए, ये सेवा ही, इसका मुझे अधिकार दीजिए, ये सेवा ही मेरे लिए मेवा है। तो उस मेंटालिटी से आज हम अपना जप करेंगे, और जो भी हम रूल्स एंड रेगुलेशंस, हमें जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, मटेरियल या स्पिरिचुअल, मटेरियल भी उसके पीछे भी एक स्पिरिचुअल रीजन है, तभी हम कर रहे हैं। हम अपनी जॉब किस लिए कर रहे हैं? क्योंकि हमें पैसा चाहिए। तो वहां भी, जहां भी जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, मटेरियल एज वेल एज स्पिरिचुअल, जो भी रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स हैं, उसको हम अपनी पूरी शक्ति के साथ फॉलो करेंगे। वो हमारी सेवा है। और अगर सेवा नहीं है तो उसको नहीं करेंगे, कर रहे हैं तो मतलब सेवा है, अदरवाइज छोड़ दीजिए। तो इस मेंटालिटी के साथ और इस प्रेयर के साथ हम अपना जप करेंगे, और जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस यहाँ पर बनाए गए हैं, उनका हम पूरे मन से हम उसको फॉलो करने की कोशिश करेंगे। और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो कभी ये जस्टिफिकेशन नहीं देंगे कि प्रभु जी आज मुझे मंदिर जाना है इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जा रहा हूँ मीटिंग छोड़ के। क्या हमको दर्द हो रहा है कि हम रूल नहीं फॉलो कर पा रहे? वो दर्द जब दिखता है ना, तब हमारी अथॉरिटीज या कृष्णा हमसे प्लीज होते हैं कि हाँ, मैं एक सेवा की वजह से मुझे दूसरी सेवा छोड़नी पड़ रही है, इसलिए थोड़े अफसोस की बात है। तो वो अफसोस, अगर कोई इमरजेंसी भी है तो हम अफसोस के साथ मीटिंग छोड़ेंगे, अगर कोई इमरजेंसी नहीं है तो हम पूरे समय के साथ मीटिंग में रहेंगे। हरे कृष्णा।